याद करो कल क्या पढ़े थे? फीमेल याद आया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ मिलेगा पौधा का? देखो पहला, दूसरा, तीसरा और कहाँ पर? चौथा। कहाँ मिलेगा? फोर्थ आउटर मोस्ट होल्स ऑफ फ्लावर। क्या कहोगे इसको? गाइनोसियम। क्या कहोगे? अच्छा, गाइनोसियम में देखो एक या एक से अधिक यूनिट की बनी होगी, जिसे क्या कहेंगे? कार्पल, पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल। क्या कहोगे इसको? कार्पल। एगो को क्या कहोगे? कार्पल, पिस्टिल या। तो गाइनोसियम भी एक या एक से अधिक यूनिट की बनी होगी, जिसे क्या कहोगे? कार्पल, पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल। मात्र बच्चों कल हम लोग फ्लो में देखे थे टाइप्स ऑफ गाइनोसियम। क्या देखे थे? याद करो। पहला टाइप क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्पल। याद रहे गाइनोसियम का टाइप। अगर गाइनोसियम में एक कार्पल होगा तो उसको क्या कहोगे? मोनोकार्पल। एक, याद रहे, एक फ्लावर, कितना? एक सिंगल फ्लावर में अगर एक ही कार्पल होगा तो उसको क्या कहोगे? मोनोकार्पल। और अगर एक से अधिक कार्पल होगा तो उसको क्या कहोगे? मल्टीकार्पल। कौन कार्पलरी? और याद करो कल हम लोग देखे थे मल्टी कार्पेलरी भी दो पार्ट में बता होता है, दो टाइप। किस आधार पर? फ्यूजन ऑफ कार्पल। अगर सारा कार्पल अलग अलग रहेगा तो उसको क्या कहे थे? एपोकार्पल। और सब अगर जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहोगे? सील कार्पस। क्या कहेंगे? अब जैसे ही सील कार्पस कहे तो ये जुड़ना होगा तो उसमें कितना कार्पल क्या है? जुड़ा हुआ है। कितना कार्पल जुड़ा हुआ है? ओके बच्चों, तो हम लोग देखे थे कि दो चीज फ्यूज होता है। ये देखो स्टाइल और ओवरी फ्यूज होगा, लेकिन स्टिग्मा क्या रहेगा? अलग अलग रहता है। तो स्टिग्मा की संख्या गिन के हम लोग कार्पल की संख्या को क्या करते हैं? तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? गाइनोसियम का टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है। अब आज हम लोग को पढ़ना है पूछिए स्ट्रक्चर। पूछिए स्ट्रक्चर और क्या रे? कार्पल या पिस्टिल। क्या पढ़ना है? कार्पल या पूछिए पिस्टिल, स्त्री केस, यही पढ़ना है। अब बच्चों याद करो कल हम लोग एक कार्पल या पिस्टिल लिखे थे तो पहला पार्ट इसका क्या था? स्टिग्मा। पहला पार्ट क्या था? स्टिग्मा। दूसरा पार्ट क्या था? स्टाइल। क्या था? स्टाइल। और तीसरा पार्ट मेरे भाई ओवरी। ये नीचे वाला पूरा ओवरी के अंदर भी क्या था मेरे भाई? ओव्यूल, जिसको क्या कहे थे? मेगा स्पोरेंजियम। और ये क्या है? प्लेसेंटा। अब बताओ एक कार्पल या पिस्टिल के स्ट्रक्चर में ये कितना पार्ट का बना होगा? तीन पार्ट का। कितना पार्ट का? तीन। कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे पहले आओ बच्चों हम लोग किसको देखें? सबसे पहले हम लोग किसको देखें? स्टिग्मा। किसको देखें? स्टिग्मा। इसी को क्या कहते हैं? वर्टिका। अब बच्चों स्टिग्मा पर क्या है स्टिग्मा? वैसे तो लिखने को तुम लिख सकते हो मेरे भाई, कार्पल का ये कौन पार्ट है? सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, सबसे टॉप। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी कहता है कि ये आपका क्या है? पॉलन ग्रैंड का लैंडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब इसी पर परागकण क्या है? लैंड करता है। मतलब इसका पहला कहानी क्या हुआ? ये कौन सी है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कौन सी रे? पॉलन ग्रैंड। परागकण का कौन है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके बच्चों, परागकण का क्या है? मतलब स्टिग्मा सबसे पहले जो परागकण मेल को रिसीव कौन करता है? स्टिग्मा। याद करो इसको किताब वाली कहते हैं रिसीविंग एंड ऑफ फ्लावर। मतलब मेल पॉलन ग्रैंड को सबसे पहले कौन रिसीव करता है? स्टिग्मा। मतलब समझे बच्चों, ये स्टिग्मा पर ही सबसे पहले पॉलन ग्रैंड क्या करता है? लैंड करता है। किस पर लैंड करता है?
स्टिग्मा पर लैंड करता है, ठीक है। अब जहां तक सवाल है बच्चों स्टिग्मा पर, अब ये स्टिग्मा पराक्रम को रिसीव करने के लिए भिन्न भिन्न तरह से क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है, एडॉप्ट कर जाता है। एडॉप्ट का मतलब समझे, हम तुम ही सोचो अगर इस पर पराक्रम नहीं गिरा तो क्या, अगर इस पर पॉलन ग्रैंड नहीं गिरा तो क्या होगा, तो बच्चों ये फीमेल क्या होगा, कुमारा या कुमारी रह जाए और पौधा का जो हो, लेकिन बीज फल का विकास नहीं होगा। इसीलिए बच्चों स्टिग्मा पॉलन ग्रैंड को रिसीव करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से क्या होते हैं, एडॉप्ट कर जाते हैं। जैसे देखोगे स्टिग्मा क्या होगा मेरे भाई, मे बी कौन चीज स्टिकी, मे बी स्टिकी। कुछ पौधे पर देखोगे ये स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, एक लसलसा आवरण चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा ताकि हवा में उससे पराक्रम उससे क्या होगा, चिपक, ठीक है। कुछ पौधे में क्या होगा बच्चों, स्टिग्मा में भी क्या होगा, ड्राई हो रहेगा, सूखा रहेगा। तो सूखा रहेगा तो ये क्या होगा, मक्के का भुट्टा देखिए बहुत सारा क्या होगा, हेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेयर बन जाएगा ताकि हवा में उनके पराक्रम को क्या कर सके, कैच कर सके। तो मेरी बहुत में देखोगे स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, नोक बन जाएगा। नोक मतलब समझे, गिद्ध। अब तुम ही सोचो एक स्टिग्मा ये है और एक ये बताओ पराक्रम को अटैच होने की संभावना इस पर ज्यादा है या इस पर, इस पर ज्यादा है, नोक पर। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो लाजमी हवा में उनके पराक्रम को अटैच होने की संभावना क्या है, बढ़ गई। जैसे ये धतुरा में तुम गौर से देखो थोड़ा सा इसको, ये देखो बच्चों ये क्या है, इस पर नोक्ड बन गया है। क्या बन गया, नोक्ड मतलब समझे, गिद्धा बन गया, जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है ताकि पराक्रम इससे आसानी से क्या हो सके, अटैच हो। स्टिग्मा में भी स्टिकी, ड्राई और कौन चीज, नोक्ड। चलो अब एक और देखो बच्चों, जहां तक स्टिग्मा कहा जाता है ये हाईली एडॉप्टिव है। एडॉप्टिव मतलब समझे, अनुकूलित कर जाता है ताकि पराक्रम को क्या करे, रिसीव करे। यही तो बच्चों स्टिग्मा है, ये नाना प्रकार से एडॉप्ट हो गया। आइए आइए पराक्रम को कहता, आइए आपका क्या है, इंतजार है, ठीक है। मतलब समझे ये क्या होगा बच्चों, कौन सी होगा, हाईली कौन चीज, एडॉप्टिव, हाईली एडॉप्टिव। किसके लिए, टू रिसीव पॉलन ग्रैंड, ताकि पराक्रम को क्या कर सके, रिसीव। ये तो हुआ बच्चों स्टिग्मा। अब दूसरा देखो क्या है, स्टाइल। दूसरा पार्ट इसका क्या है मेरे भाई, स्टाइल। क्या है स्टाइल, सबसे पहले देखो ये कहाँ रहेगा, स्टिग्मा और स्टाइल के, स्टिग्मा और ओवरी के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, वैसे भी कहाँ रहेगा, जस्ट बिलो स्टिग्मा। कहाँ रहेगा बच्चों, ये सिंपल सी है, लाइन जस्ट बिलो किसके, जस्ट बिलो किसके भैया, स्टिग्मा। कहाँ रहेगा ये, स्टिग्मा के तुरंत। अरे ये स्टिग्मा है तो ये सारा क्या स्टाइल है ना, तो जस्ट बिलो कहाँ, स्टिग्मा। और दूसरा बच्चों ये कैसा है, लंबा फिलामेंटस, लंबा। और सबसे बड़ी बात है ये स्टाइल अंदर से क्या है, खोखला नली के समान है। क्या है, खोखला नली। और खोखला नली का क्या करता है बच्चों, जैसे ही इस पर ये पराक्रम गिरा तो पराक्रम अंकुरित हुआ तो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए क्या देता है, रास्ता देता है। नहीं, इसी से तो पॉलन ग्रैंड अंकुरित हुआ, पॉलन ट्यूब बनाया और ग्रो करके कहाँ आया, एक तक आता। मतलब समझे कि ये कैसा रचना है मेरे भाई, फिलामेंटस। कैसा रचना है, फिलामेंटस। और क्या रे, ट्यूबुलर, नली के समान। फिलामेंटस, ट्यूबुलर। दैट क्या होगा, दैट सर्व एज ए कौन चीज, पाथवे, सर्व एज ए पाथवे फॉर किसके लिए, पॉलन
ट्यूब ग्रोथ, किसके लिए मेरे भाई? पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए। अब बच्चों ये तो हुआ हमारा कौन, दो पार्ट पढ़ा, स्टिग्मा भी पढ़े और स्टाइल। स्टाइल में कुछ नहीं है, ये कहाँ रहेगा? स्टिग्मा के जस्ट बिलो। कहाँ रहेगा? स्टिग्मा के जस्ट बिलो। मार्क करो, स्टिग्मा के जस्ट बिलो। कहाँ तक रहेगा? ओवरी। एक्चुअली ये क्या है? फिलामेंटस नली के समान, फिलामेंटस नली का जो कार्य क्या करेगा? पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए क्या करेगा? रास्ता देगा। ठीक है, तो फिलामेंटस ट्यूबुलर दैट सर्व एज ए पाथवे फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब बच्चों इसका तीसरा पार्ट क्या है? ओवरी। हम लोग देख चुके हैं अभी कितना पार्ट का बना होता है? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब जहां तक ओवरी का सवाल है, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन इंपॉर्टेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसल सॉलिड पार्ट ऑफ पिस्टिल। ठीक है बच्चों, पिस्टिल का क्या है? सबसे मार्क करो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ओवरी। क्यों भैया? इसी में ना अंडा बनता है रे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फर्टाइल पार्ट। कौन पार्ट कहेंगे? फर्टाइल। क्यों बच्चों, क्यों कहेंगे फर्टाइल? क्योंकि इसी ओवरी से क्या बनता है? एग बनता है। इसीलिए पूरे पिस्टिल का या कार्पल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? ओवरी। कहां रहेगा मेरे भाई? बेस में। कहां रहेगा? कार्पल का बेसल नीचे वाला खुला हुआ पोर्शन, नीचे वाला। तो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेसल एंड सॉलिड पार्ट ऑफ पिस्टिल का बेसल सॉलिड सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। अब बच्चों ओवरी का जहां तक सवाल है, ओवरी है ओवेरियन cavity with one or more chamber called as locule। अब बच्चों इसको समझिए, ओवरी, यहां पर ओवरी देखिए, इसका एक टीएस काट, ओवरी का एक टीएस काट, इसको आइए यहां पर। अब देखो ये ओवरी में क्या को चेम्बर है? एक ही चेम्बर है। तो यहां पर देखो ओवरी में क्या है? ये गौर से देखिए, ये ओवरी क्या है? चेम्बर, ओवरी चेम्बर। तो मार्क करो, ओवरी में एक कैविटी, कैविटी मतलब क्या? खाली जगह। कैविटी मतलब खाली। तो ओवरी है तो ओवेरियन कैविटी। ओवरी में क्या होगा? कैविटी होगा, जिसमें एक या बहुत सारा क्या होगा? चेम्बर होगा। याद रखिए, उस चेम्बर को क्या कहोगे? लोक्यूल्स। चेम्बर को क्या कहोगे? ओवरी के चेम्बर को खास नाम दिया गया, उस नाम को क्या कहोगे? लोक्यूल्स। क्या कहोगे? ओवरी के अंदर जो कैविटी होता है, खाली जगह होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है। ये कैविटी में कोनो पौधा में 1 चेम्बर, कोनो में 2, कोनो में 5, कोनो में 10, बहुत सारे चेम्बर हो। उस चेम्बर को क्या कहोगे? लोक्यूल्स। क्या कहोगे? लोक्यूल्स। जैसे बच्चों यहां पर ये एक ओवरी देख रहे हैं, ये ओवरी का हम क्या किए? टीएस काटे, क्या किए? टीएस। अब देखो इसमें एक ही चेम्बर है, ओवरी कैविटी में चेम्बर गिनो तो एक, इसलिए इसको क्या कहोगे? यूनिलोकुलर ओवरी। कौन लोकुलर? यूनि। अब यहां पर देखो ओवरी में क्या को चेम्बर है? 2, इसको क्या कहोगे? बाइलोकुलर ओवरी। कौन ओवरी? बाय। यहां पर देखो भैया क्या को है? बहुत सारा है, इसको क्या कहोगे? मल्टीलोकुलर। मार्क कीजिए, ओवरी के अंदर कैविटी, ओवरी के अंदर ये ओवरी है, खाली जगह। अब इस खाली जगह में एक भी चेम्बर या अधिक भी चेम्बर हो सकता है। इस चेम्बर को क्या कहोगे? लोक्यूल्स। क्या कहोगे? यहां देखिए, ओवरी हैज ओवेरियन कैविटी विथ 1 और मोर चेम्बर। क्या कहलाएगा? ओवरी हैज ओवेरियन कैविटी। ओवरी में क्या होगा? खाली जगह होगा, जिसमें एक या अधिक
चैम्बर होगा, कक्ष होगा, उस चैम्बर को क्या कहोगे? लोकी। अब बच्चों एक और चीज देखो, क्या ओवरी का चैम्बर खाली रहेगा? नहीं बच्चों, इसमें ये देखो ओवरी है, ये जो देख रहे ये दानादार क्या है? ओव्यूल है। दानादार क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, मतलब समझे कि ओव्यूल कौन सी बच्चों? ओव्यूल अटैच विथ कौन सी? ओवरी बाय का सनलाइट। कौन सी? का सनलाइट टिश्यू। का सनलाइट टिश्यू, जिसको क्या कहोगे? कॉल्ड एज प्लेसेंटा। क्या कहोगे? मारते यहां भी देखिए, ये ओव्यूल है, ये क्या है? ओव्यूल। ये ओव्यूल ओवरी से एक कसम, कसम मतलब क्या था? तकिया रे मुलायम, बहुत ही कोमल, बहुत ही कोमल तकिया जैसा। कसम मतलब क्या होता? तकिया। तो कसम लाइक टिश्यू से जुड़ा रहता है, इस टिश्यू को क्या कहोगे? प्लेसेंटा। क्या कहोगे? तो ओव्यूल अटैच विथ ओवरी, ओव्यूल अटैच विथ ओवरी बाय कसम लाइक टिश्यू, जिसको क्या कहोगे? प्लेसेंटा। क्या कहोगे? अब यहां पर देखिए, ये देखो ओवरी है का दो चैम्बर, ये आपका ओव्यूल, ये क्या है आपका? प्लेसेंटा। ये क्या है? ये ग्रीन कलर वाला क्या है? प्लेसेंटा। ये देखो ये ओवरी का क्या वो चैम्बर है? 1 2 3 4 5। क्या वो लोकी से 5, इसीलिए इसको क्या कहें? मल्टी लोकुलर होगी। कौन लोकुलर? अब देखो इसमें प्लेसेंटा लगा है, और प्लेसेंटा से क्या है? ओवरी। और बच्चों यहाँ पहले भी बता चुके हैं, इसी ओवरी से बाद में जाके क्या बनता है? ओवरी बाद में जाके कौन सी बदलेगा? फ्रूट। और ओव्यूल कौन सी बदलेगा? सीड। ओव्यूल किस चीज में बदलेगा? सीड। अब देखो, जिस बहुत ऐसा ओवरी होगा जिसमें एक ही ओव्यूल रहेगा। कितना ओव्यूल रहेगा? लाजमी है एक ओव्यूल रहेगा, तो उसमें ओव्यूल कौन सी बदलेगा? सीड में। क्या वो सीड रहेगा? ये ओवरी में है ओनली वन ओव्यूल, जैसे व्हीट, मेज, मैंगो, इस सब में क्या वो होगा? एक ही ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या वो ओव्यूल होगा? एक। अब जैसे देखो बच्चों, ओवरी में है सेवरल ओव्यूल, बहुत ओव्यूल रहेगा, तो लाजमी इसमें सीड क्या होगा? बहुत ज्यादा। जैसे पपीता देखिए, एक बीज की बहुत बीज, मतलब क्या उसमें बहुत ओव्यूल होगा। पपाया, वाटरमेलन, खरबूजा, इस सब में देखो बहुत सीड होता है। कद्दू में देखो बहुत और चीज। मतलब समझे कि ओवरी में, कोई ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत। अगर ओवरी में एक ओव्यूल रहेगा तो उसमें क्या वो सीड बनेगा? एक। अगर बहुत रहेगा तो बहुत। जैसे हम दो एग्जाम्पल दिए हैं, ओवरी में है ओनली वन ओव्यूल, जैसे गेहूं, मकई, मैंगो। चलो आम में क्या वो भी बीज होता है, मतलब उसमें क्या वो बीज होता है? एक। ओवरी में है सेवरल ओव्यूल, पपीता में क्या बहुत बीज है, मतलब क्या? बहुत सारा ओव्यूल। आज यहीं तक छोड़, कल हम लोग ओवरी को और डिटेल